हाँ जी सर, क्या हाल चाल सर। आज नहीं सर, कल हम लोग क्या कर रहे थे सर, प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट किया था और हमको उसके आगे का पार्ट करना है। हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। कमेटी फॉर्म हो गई थी, फिर क्या था, स्पेड्स कार्ड्स की बात की थी, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है सर, आज क्या करना है, आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और कुछ कुछ देखना है। चलो, जहाँ पे थ्योरी वाली पार्ट आएगी वहाँ पे मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा। जहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू अपने को टैकल करना है चीज़ों को, क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना, प्रैक्टिकली जब हम चीज़ें देखते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं, तो वो ज़्यादा अपने दिमाग में बैठती है। ठीक है, वो रिलेट कर पाते हैं। और थ्योरेटिकली कुछ समझ में कम आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो थ्योरी को भी प्रैक्टिकल से रिलेट करते चल रहे हैं। द पर्पस पता है, पॉइंट ये है ना कि बात वो नहीं कि आप कितना डिटेल में पढ़ लो, बात है कि आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, चलो सर, स्ट्रेट अवे जंप करते हैं इस टॉपिक के ऊपर विदाउट एनी फर्दर डिले। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हेलो, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। जस्ट अ सेकेंड ना। यस, क्या खुला हुआ है? ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर। मतलब ये वेजेस है एक्स और ये वर्कर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं सर, टोटल वर्कर कितने हो गए, पहले तो मेरे को वो बताओ। टोटल वर्कर कितने हो गए सर, जोड़ लो उसको कैलकुलेटर में। 15 प्लस 23 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 5। So 150 workers are there total in totality. In totality 150 workers are there. क्या बोल रहे हैं, इफ अ वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा, रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन 50। सर 50 से लेस वेज वाले कौन है, मेरे को बताओ। इस 150 लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जिसका 50 से नीचे है? सर आप बोलोगे 50 से नीचे कैसे, ये तो चालू ही 50 से हो रहे हैं, तो 50 के नीचे कैसे होगा? चालू ही 50 से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी लोग नहीं है जिसका वेज 50 से नीचे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए का क्या हो जाएगा, 0/150। दैट इज योर 0। क्या इतना चीज समझ में आया क्या? यस। सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, वेज वुड बी लेस देन 80। सर लेस देन 80 यानी कि ये वाले लोग। सर अगर 50 to 60 के बीच में आ रहा है उसका वेज, तो भी वो लेस देन 80 हो जाएगा। 60 to 70 में भी लेस देन 80, 70 to 80 भी लेस देन 80। ठीक है, तो सर ऐसे टोटल कितने लोग हैं? तो मैं बोलूंगा सर 15 + 23 + 36। टोटल कितने हो गए? 15 + 23 + 36, 74 पीपल। तो हमको पता है 74 पीपल आउट ऑफ 150 पीपल। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं 74, टोटल कितने 150। तो प्रोबेबिलिटी निकल आई 150.499। ठीक है, हिज वेज वुड बी मोर देन 100। सर मोर देन 100 वाले कितने हैं, देखो मोर देन 100 वाले कितने हैं, ये वाले लोग। कितने कितना हो जाएगा इसका? सर 12 + 5 फेवरेबल और टोटल इतना, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। हिज वेज इज बिटवीन 70 and 100। सर 70 से लेकर 100 तक, ये तीन लोग। 36 + 42 + 17/150। मेरे को बताओ क्या ये हार्ड है क्या, क्या ये हार्ड है क्या? एग्जाम में ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो चेक भी कर ले। देखो पहला 0, दूसरा 74/150, तीसरा क्या बोल रहे हैं, हाँ 17/150, और वो क्या है 36 42 17, 36 42 17। ठीक है, चलो जी। अब आता है ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स, सेट थ्योरेटिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। सर एक बात बताओ, अगर आपने सेट्स वाला चैप्टर, वो जो दरवाजे की बात की थी ना, जिक्र की थी मैंने, वो दरवाजे को अच्छे से पार करके आए हो, तो ये आपके लिए केक वॉक लगेगा। क्यों केक वॉक लगेगा? सर देखो, सेट में अपन पढ़ते थे, याद है क्या कुछ कुछ? सर क्या कुछ कुछ याद है? देखो, हम पढ़ते थे ये यूनिवर्सल सेट होता था, और यहाँ पे सपोज दो सेट होते थे ए एंड बी, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन होता था, ये तुम्हारा बड़ा वाला पार्ट यूनियन होता था। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद है, क्योंकि अगर ये चीज़ें याद नहीं है तो दिक्कत करेगा आपको। ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ जी सर। तो देखो, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर अपन ने सेट रिलेशन वाले चैप्टर में सेट्स को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे हमको चीज़ें आसान लगेंगी। रिवाइज भी कराते चलूंगा, उस चीज़ का आप टेंशन मत लो। जस्ट सेकेंड। यस। चलो, क्या बोल रहे हैं देखो, ये बोल रहा है अगर डाइस आपका रोल हो रहा है, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस देन द सैंपल स्पेस, हम वहां पे क्या बोलते थे, यूनिवर्सल सेट। ये उस चीज को क्या बोल रहा है, सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस, बड़ा वाला बॉक्स आपका हो गया सैंपल स्पेस। अंदर में हो गया आपका पर्टिकुलर सेट, यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट, डिजायरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, ऐसा बोल सकते हो। क्या बोल रहा है, ए इज अ सेट, ए इज अ सेट, किस टाइप का सेट है, एक्स। एक्स की वैल्यूज आएंगी। अब एक्स को कैसे डिफाइन किया है, एक्स इज एन इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस। सर एस में इवन नंबर ऑफ पॉइंट कौन से हो गए, 2 4 6। तो बेसिकली ए सेट कौन सा है, 2 4 6 वाला। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यस सर, ये चीज समझ में आई। सिमिलरली बी देखो, एक्स इज अ ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 3 5। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 3 and 6। देखो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक था। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि भाई यूनियन, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा। सपोज ये सेट आपका ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है। और इस बाहर वाले को अपन क्या बोलेंगे, इस बाहर वाले को क्या बोलेंगे अपन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये यूनियन एक ऐसी चीज है, यूनियन एक ऐसी चीज है, मैंने कुछ गलत बोला क्या, हाँ सर मैंने गलत बोला, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन एक ऐसी चीज है जो बताता है कि सर इस पॉइंट में ए प्लस बी, ए एंड बी दोनों आना चाहिए। ठीक है। यूनियन एक ऐसी चीज है जो बताता है ए और बी, तो इसका स्कोप वाइडर है, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, या तो दोनों आ जाए चलेगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों आ जाए तब चलेगा। ठीक है। देखो ये वही चीज बता रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ऐसा वैल्यू जहां पे, ऐसी वैल्यू जो ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है। मेरे को बताओ ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है क्या इस सेट में, जो ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक इवन है तो एक ऑड है, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकती सर। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आएगा ना जहाँ पे आपको मजा आएगा, देखना। देखो, अब एक की चीज क्या बोल रहे हैं, सर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आपको एक मतलब बताया था शुरुआत में, लास्ट लेक्चर में, या तो ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ, दोनों में से अगर एक जन आएगा एट अ टाइम, तो दोनों को साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। दोनों के साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। यहां पे हम कैसे करते, देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी को अपन बोलते थे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, हम सेट्स में पढ़ते थे, ये वाला फॉर्मूला। इसी को ट्विक करना है, इसी को थोड़ा सा अपन को चेंज करना है। क्या, एन यहाँ पे नंबर होता था एन, अब सीधा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन की जगह। रिलेशन वही होल्ड करेगा, रिलेशनशिप वही होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ पे बस ये नंबर की जगह प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। चलो देखो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, अगर दोनों इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन एरिया नहीं आएगा, दोनों अलग अलग, या तो ये या तो ये, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। तो यदि एक साथ दोनों नहीं आएंगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, 0। क्योंकि ग्राफ किस टाइप का बनेगा उस केस में, एक ये, एक आपका ये, ए और बी, क्योंकि या तो ए आएगा या तो बी आएगा, या तो बी आएगा तो ए आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, 0। तो जहां इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर।
सिमिलरली 3 इवेंट के लिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 इवेंट एग्जॉस्टिव है, सर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, इसके बाहर कुछ नहीं है। अरे सर इसके बाहर कुछ नहीं है, और मैं बोल रहा हूं कि सपोज एक पोटली है, ठीक है, एक पोटली है, यहाँ पे रेड बॉल है एंड आपका ब्लैक बॉल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि केवल रेड बॉल या ब्लैक बॉल ही, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। अब मैं बोल रहा हूँ आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जब मैं हाथ डाल के बॉल निकालता हूं तो या तो बॉल रेड हो जाए या तो बॉल ब्लैक हो जाए। अब आप बोलोगे यार ये तो फिक्स है ना, अंदर तो रेड या ब्लैक ही है, तो जब मैं निकालूंगा अभी तो रेड या ब्लैक ही निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये एग्जॉस्टिव है, रेड और ब्लैक के अलावा कुछ है नहीं। दूसरी बात, अगर मेरे को चाहिए रेड और ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट इवेंट हो गया, वन हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। निकालूंगा तो फिक्स, या तो रेड निकलेगा तो ब्लैक ही निकलेगा एनीवेज, ठीक है। तो इसीलिए जहां भी कोई इवेंट एग्जॉस्टिव होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जितने भी हो जाएंगे वो वन हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी सी एग्जॉस्टिव है तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, वन। अगर इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है सर, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इक्वल हो, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिल रहा है, अगर इक्वली लाइकली है तो दोनों की, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, सेम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 3 इवेंट ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर एक आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जॉस्टिव, सर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, या फिर ऐसा बोलूं, अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, वन। एग्जॉस्टिव, इसके बाहर कुछ नहीं है, ए बी सी के बाहर, ठीक है। इक्वली लाइकली है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अब देखो जनरली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, फॉर्मूला याद करा रहा हूं मैं आपको, प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सर ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, साथ में कभी कोई नहीं आएगा, ठीक है सर। और इन सब की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और इसकी प्रोबेबिलिटी वन है, तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। तो पी ऑफ ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सर 1 - 1/3, दैट इज 2/3। क्या आपको समझ में आया क्या, ये इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि भाई इक्वली चांस है तीनों का, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3, बट मैं आपको प्रूफ करना चाहता था कि देखो फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकलता है ये चीज, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। वही चीज बोल रहा है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट सारे, तो अगर उनका यूनियन निकालूंगा तो सबको सिर्फ ऐड सिंपली कर दूंगा मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। A number is selected from first 25 नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। सर और कब यूज होता था, यूनियन के केस में, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनियन 7, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन 7, इंटरसेक्शन मतलब 4 एंड 7, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 25 तक
ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है? तो आप बोलोगे कि सर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/25, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो P(4), P(4) का मतलब क्या? ऐसे नंबर 25 तक के जो डिविजिबल बाय 4 है। कितने हो गए? 6/25। सिमिलरली P(7) क्या हो जाएगा? सर 7, 14, 21, यानी कि सर 3/25। यहां तक क्लियर? और सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 and 7, 4 and 7 मतलब क्या? ऐसे नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, यानी कि उसका एलसीएम। यानी कि पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 4 और 7 दोनों से डिवाइड हो? तो आप बोलोगे सर 28, क्योंकि उसका एलसीएम 28। लेकिन 28 तो बाहर है ना, तो अपने लिमिट के अंदर है ही नहीं, तो 0/25, तो 0 हो जाएगा। अब मैं अगर यहां पुट करता हूं इसको, 6/25 प्लस 3/25 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 9/25। तो प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर 4 या फिर 7 से डिवाइड हो, क्या हो जाएगा? 9/25। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or more हेड्स? सर ये वाला तो किए थे अपन, 2 or more हेड्स वाला। ये देखो, 3 बार कॉइन को टॉस किया है, 2 or more यानी कि एटलीस्ट 2। 2 or more का मतलब क्या? एटलीस्ट 2। तो अपना क्या था? 1/2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। 1/2 यानी 0.5। अब इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ए एंड बी डिनर ऑकरेंस ऑफ 2 and 3। 2 हेड और 3 हेड वाला को अलग अलग सेपरेट कर रहे हो। हमने क्या डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट कर लिया था। तो जहां पे सिंप्लीफाई हो रही है ना चीजें, वहां पे सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। ठीक है? चलो सर, एक क्वेश्चन ये वाला देखो, मस्त है क्वेश्चन। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। देखो क्या बोल रहे हैं, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। 1000 नेचुरल नंबर। अब क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 5 और 9? प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 5 और 9। सर और मतलब यूनियन। देखो क्या होता है, ये टोटल है, ये है यूनिवर्सल यानी कि सैंपल सेट। सैंपल क्या बोला? सैंपल सेट, हाँ। ये 1000 नंबर्स है, नेचुरल नंबर। ये एक सेट है, ये एक सेट है। ये सेट ऐसा है ए, ये सेट है बी। सेट ए क्या बोलते हैं? 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर। सेट बी क्या बोलते हैं? 9 से डिविजिबल। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है सर, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, P(5 और 9) इक्वल्स टू P(5) प्लस P(9) माइनस P(5 and 9)। क्या चीज समझ में आई क्या? यहां तक समझ में आया कि नहीं? इसके आगे का सॉल्यूशन तो चलो बात की बात है, बट ये चीज समझ में आई क्या? क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आया क्या? ठीक है सर। अब देखो, हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी कि क्या जो नंबर्स है 5 से डिविजिबल हो। 1000 नंबर है, कोई भी एक पिक किया, ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हो? ये देखो, सबसे सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे लिखना 1000। टोटल नंबर कितने? 1000। 1000 को डिवाइड करना किससे? 5 से। कितना आया? 200। तो ये सीधा सीधा हो गया 5 into 200। सिमिलरली 1000 लिखना, हमको क्या चाहिए? 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर। सर 5 से जो डिवाइड होते हैं ऐसे कितने नंबर है? सर 200। सर 9 से जो डिवाइड होते हैं ऐसे कितने हैं? अप टू 1000। तो लिखना 1000, 1000 लिखना, डिवाइड बाय 9 करना। तो कितना आया? 111.11। इसका मतलब क्या? 9 into 111 प्लस कितना हो जाएगा? 9 into 111 प्लस 1।
तो आप 1000 को कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 111 प्लस 1। तो यानी 9 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो गए, 111। 9 से डिवाइड होने कितने नंबर हो गए, 111। अब ऐसे नंबर जो 5 एंड 9 दोनों से डिवाइड हो, यानी कि उसका एलसीएम यानी कि 45। तो ऐसे नंबर जो 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो वो कौन होते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 45। तो ये क्या हो गया, 22। तो यहां लिखेंगे अपन 22 इंटू 45 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 10। तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 45 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो गए, 22। अब देखो आप, अब सिंप्लीफाई हो गया, देखो अब चीजें देखो, अब मैजिक देखो। सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे नंबर्स की जो 5 से डिवाइड हो, तो सर 200 डिवाइडेड बाय 1000। सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर 9 से डिवाइड हो, 111 डिवाइडेड बाय 1000। सर माइनस करना है ऐसी नंबर जो 5 एंड 9 दोनों से हो, सर 22 डिवाइड बाय 1000। कितना हो गया, 200 प्लस 111 माइनस 22, दैट इज 289 डिवाइड बाय 1000, 0.289। क्या आपको समझ में आया, क्या क्या आपको समझ में आया क्या, यस। उसको राउंड ऑफ कर दिया बेसिकली, इसको 0.289 को 0.29 कर दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉपी कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द, यस रिकॉर्डिंग हो रही है, द प्रोबेबिलिटी दैट द अकाउंटेंट्स जॉब हैज बीकॉम डिग्री इज 0.85। यानी कि प्रोबेबिलिटी की उसकी बीकॉम की डिग्री है दैट इज 0.85, दैट ही इज अ सीए, अगर वो सीए है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30। देख रहे हो, बीकॉम बहुत लोग करते हैं, सीए बहुत कम लोग पास होते हैं। दैट इज बोथ बीकॉम एंड सीए, अच्छा बोथ बीकॉम एंड सीए, यानी कि पी ऑफ बीकॉम एंड सीए, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कितना है, 0.25। और टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, 500। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या निकालना है, हाउ मैनी वुड बी बीकॉम और सीए, मतलब किसका क्या निकालना है, बीकॉम और सीए। और को क्या लिखते हैं अपन, यूनियन, ठीक है, और को अपन लिखते हैं यूनियन। चलो तो ये हो जाएगा पी ऑफ बीकॉम प्लस पी ऑफ सीए माइनस पी ऑफ बीकॉम एंड सीए। क्या चीज समझ पा रहे हो, ग्राफ से सेट वाले से, तो ये हो जाएगा 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 0.90। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब हमको निकालना क्या है, बट प्रॉपर कितने लोग हैं ऐसे, सर टोटल लोग कितने हैं, 500, 500 स्टूडेंट मतलब पीपल है, आउट ऑफ विच 0.9 लोग ऐसे हैं इसके, या फिर ऐसा बोलना चाहिए एक्सपेक्टेड पीपल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर, एक्चुअल टोटल नंबर। तो अपना आ जाएगा 0.9 इंटू 500 विच इज योर 450 पीपल। ऐसे लोग हैं 450 पीपल जो सीए है या तो बीकॉम पास है, ठीक है। 450। चलो ये वाला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। इफ पी ऑफ ए माइनस बी, सर पी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी, पी ऑफ ए माइनस बी यानी कि ए तो रखना ही रखना, ए रखना, ए रखना, बट उसमें से बी वाले पार्ट को माइनस कर देना। अच्छा, एक्सक्लूसिव ए वाला पार्ट रखना, एक्सक्लूसिव ए रखना, मतलब ए तो रखना ही रखना, लेकिन उसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को हटा देना।
तो मैं एक बात बताऊं, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया पी ऑफ ए, पूरे ए में से ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो अपना क्या निकल आएगा, पी ऑफ ए माइनस बी। क्या ये चीज आपको समझ में आया क्या डायग्राम के थ्रू? ये चीज समझ में आया क्या कि पी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, कि ए में से बी वाले पार्ट को हटा दो, तो ए के अंदर बी वाला पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट, ठीक है, ठीक है, कॉमन पार्ट हो गया। चलो ये कितना दे रखा है बोल रहे, 1/5, 1/5 दे रखा है, ठीक है। और पी ऑफ ए दे रखा है कितना, 1/3, तो पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी निकल आएगा। क्या आएगा, इसको लेफ्ट राइट ले जाए, रीअरेंज करें, तो कितना हो गया, 2/15, ठीक है। हाँ सर, अब क्या बोल रहे हैं, पी ऑफ बी भी दे रखा है, कितना है, 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड अकर। सर ओनली बी का मतलब क्या, ये वाला पार्ट, ओनली बी का मतलब क्या सर, पी ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए वाले पार्ट को हटा देना तभी ओनली बी होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ बी दे रखा है कितना है, 1/2 माइनस 2/15, तो कितना हो गया, 15 माइनस 4, 11/30, आंसर हो गया 11/30। है क्या इस टाइप का कुछ, हाँ 11/30, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कंडीशनल अपन नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। क्या बोल रहे हैं, देर आर 3 पर्सन ए बी सी हैविंग डिफरेंट एज, ठीक है, डिफरेंट एजेस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 ईयर इज 0.80। क्या बोल रहे हैं, ए का सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कि ए सर्वाइव कर जाए अनदर 5 ईयर, 0.80, बी सर्वाइव अनदर 5 ईयर इज 0.6, 0.6, सी सर्वाइव अनदर 5 ईयर इज 0.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव अनदर 5, यानी ए और बी बोथ 0.46, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.46, बी एंड सी 0.32। सर कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, रिक्वेस्ट है उसको आप पहले डायग्राम जो गिवन है एटलीस्ट उसको लिखो, हाथ चलाओ, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया एंड में ब्लैंक हो रहा है कि चालू कहां से करें, चालू वहीं से करना है जहां से गिवन है, ठीक है। बी एन सी का क्या था, 0.2, एट, ए एन सी का कितना था, 0.48, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 पर्सन सर्वाइव अनदर 5 ईयर, यानी सब एक साथ सर्वाइव कर जाए, कितना है, 0.26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी कि या तो ए या तो बी या तो सी, कोई भी एक सर्वाइव कर जाए चल जाएगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन, या तो ये या तो ये या तो वो, एटलीस्ट उन तीनों में से कोई तो आ जाए, ठीक है। तो सर ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है, सर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सेट में अपन ने कूट कूट के बढ़ा था इस चीज को, नहीं भी तो आपको मैंने रिवाइज करा दिया यहाँ पे, बस वैल्यू पुट करते जानी यहाँ पे और अपना काम होते जाएगा। कैलकुलेट कर ले, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.46 माइनस 0.36 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26, ये तो 0.9 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, ठीक है। चेक कर ले एक बार, हाँ 0.9 आ रहा है, 0.9 आ रहा है। और कितने लोग हैं टोटल, टोटल नहीं बताया ना, 500 लोग। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी,
तो 0.9 इंटू 500। अब ये 500 दिया नहीं है क्या, क्वेश्चन में दिया है, दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, अगर दिया रहेगा तो अपन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल नंबर। ठीक, यानी 450 लोग एक्सपेक्टेड क्या है कि जिएंगे, सरवाइव करेंगे अनदर 5 ईयर। चलो ये वाला पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करो, और जहां भी आपको दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछते हुए चलो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी या।